गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में आपको सभी का जैसा कि हम और आप RO स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि आगे में हम लोगों ने कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जहाँ के सभी प्रकार के मुद्राओं से संबंधित या स्थलों के बारे में पूरी तरह से जानकारियों को एकत्रित करके हम लोगों ने रख लिया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि जब देखा गया वहां पे कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के पशुओं को पाए जाने के साक्ष्य दिखाए गए हैं, तो उसमें पाया गया कि सर्वाधिक संख्या में कुबड़ वाला सांड, ठीक है, यह सबसे अधिक मात्रा में, या हम कहें कि सर्वाधिक संख्या में पाए जाने के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वह था कि अगर हम मूर्ति की बात करते हैं, जैसे सर्वाधिक मूर्तियां हर किसी काल में बनती हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखा गया और कहा गया कि उसमें किस प्रकार के मूर्तियों की संख्या ज्यादा थी, या सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं। अगर यह प्रश्न कहीं के बाद पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि आप ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नामों के द्वारा जाना जाता है, तो आप क्वेश्चन पाएंगे वहां लिखा होगा कि सीसे की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर आधुनिक भारत या 16 महाजनपद की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ लौह युगीन सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या सभी पाषाण काल को एकत्रित करके रखें तो वहां पर हम पाते हैं कि उसको पत्थर युगीन सभ्यता कहा गया, ठीक है, इसीलिए उसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे मूर्ति पाई गई, मूर्ति में क्या हुआ कि महिला आकृति सर्वाधिक मात्रा में पाई गई, ठीक है। तो अगर कहीं पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि सर्वाधिक मात्रा में मूर्ति कहाँ पाई गई, तो आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अब जैसे अभी हम कहें कि कुछ ऐसे स्थल जो खोजे गए जिनके नाम से हमको जाना जाता है, वह बहुत सारे हैं। जैसे कुछ स्थल चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। अब यह हड़प्पा सभ्यता वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तो वर्तमान स्थिति में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अब यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसको रावी नदी, ठीक है, रावी नदी हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ की विशेष स्थिति क्या है, जैसे इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो पहले क्या था, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेज ने, या इन्हीं को चार्ल्स मैसन कहीं आपको मिलेगा, मैसन या मैसन दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये जाके जगह ना हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, चार्ल्स मैसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इस टीले का उल्लेख सबसे पहले किया और बताया 1826। लेकिन अगर इसकी हम खुदाई की बात करते हैं तो क्या हुआ, जैसे चार्ल्स मैसन ने दिया, तो उस समय कनिंघम द्वारा 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण किया गया, यानी सर्वे किया गया। किसके द्वारा? कनिंघम द्वारा।
सर्वे, कनिंघम द्वारा सर्वे किया कब गया? 1853 तथा 1873, 1853 तथा 1873, और ये हुआ ईस्वी में। ठीक है, इसका सर्वे किया गया किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। तो जब कनिंघम आए और इसका सर्वे किए तो इन्होंने एक वैज्ञानिक को कहा कि जाकर के तुम उसकी खुदाई करो। ठीक है, यानी कि अब इसे क्या कहा जाएगा? खुदाई करता या खोजकर्ता भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो खुदाई जब इन्होंने किया तो क्या हुआ कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम है, हम सिर्फ दयाराम साहनी लिख रहे हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। अब खुदाई के बाद क्या हुआ कि इसका अन्वेषण भी किया गया, यानी कि पहले इन्होंने क्या किया, इतने में आकर के इसको देखा और कहा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वेक्षण और उत्खनन की बात करते हैं तो वह क्या हुआ कि 1923 से लेकर के 1924 तक हुआ। ठीक है, उत्खनन, ठीक है, यह 1923 से लेकर के 1924 तक उत्खनन हुआ। उत्खनन इसका किया गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा मोहनजोदड़ो, ये पहला था, अब दूसरा यहां पे आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके अगर हम इस नदी की बात करें तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत POK, ठीक है, पाकिस्तान। अब इसकी नदी की अगर हम बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो यह अगर सिंध प्रांत है तो सिंध नदी के किनारे ही होगा, सिंध नदी। ठीक है, अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं। इसको 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा। अब यहाँ खोजकर्ता में आ जाएगा, 1922 में राखालदास बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, जॉन मार्शल के आदेशानुसार, ठीक है, जॉन मार्शल के आदेशानुसार, जैसे क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत यानी कि सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की। लेकिन क्या, लेकिन जॉन मार्शल ठीक है, इनके कहने पर, ठीक है, इनके कहने पर विस्तीर्ण का मतलब विस्तृत रूप से, काफी ज्यादा फैलाव के आधार पर, ठीक है, तो काफी ज्यादा फैलाव के आधार पर इन्होंने क्या किया कि 1925 में इन्होंने विस्तृत उत्खनन किया। ठीक है, तीसरा कालीबंगा, तीसरा कौन है, कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक, कालीबंगा में क्या है, यह लड़काना जिला जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, लड़काना जिला POK, लड़काना जिला POK, और यह भी उसी नदी के किनारे है जहां कौन स्थित था,
मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। ठीक है, अब इसके लिए हम उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सॉरी चंदहोदड़ो है, ये कालीबंगा, चलिए कालीबंगा बता देते हैं, उसके बाद चंदहोदड़ो पे आएंगे। कालीबंगा ये आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला आज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, अब इसमें यह जो है आपकी कालीबंगा, यह घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी पर स्थित है और इसकी उत्खननकर्ता 1961 से 69 में बीबी लाल एवं बीके लाल थापड़, दो संयुक्त व्यक्तियों ने मिल करके इसकी खोज की, यानी कि इसका उत्खनन किया। तो उत्खनन में कहां से क्या मिला है इसको आपको हम बता चुके हैं। उत्खनन में 1961 से लेकर के 1969 तक बीबी लाल बीके लाल थापड़, बीबी लाल बीके लाल थापड़, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी खोज की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ, चंदहोदड़ो में। इसके बाद हम लोग, ये ऊपर का नोट हो गया होगा, चलते हैं आगे। होता है 4। चंदहोदड़ो, ठीक है, चंदहोदड़ो, चंदहोदड़ो यह सिंध प्रांत पीओके। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने किया था और इसकी खोज जो इन्होंने किया, यानी कि उत्खननकर्ता इन्होंने इसको 1930 से 1931 तक किया। 1930 से 1931 और इनके जस्ट बाद किसने किया था, ये एनजी मजूमदार। इन्हीं के जस्ट बाद, कुछ दिन बाद आए मैके ने इसको दोबारा उत्खनन किया। इसका दोबारा उत्खनन कौन किया, मैके ने। 1935 से लेकर के 1936 तक, 1935 से लेके 1936 तक इसको किसने उत्खनन किया, मैके। ठीक है, मैके ने इसका उत्खनन किया। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा, चंदहोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, इसके उत्खननकर्ता, पहले उत्खननकर्ता एनजी मजूमदार थे, दूसरे उत्खननकर्ता मैके। ठीक है, इनके डेट आपको पता चल गया है। तो कभी कभी डेट से पूछ लेता है, कभी कभी नाम से पूछ लेगा, कहेगा कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाए गए चंदहोदड़ो नामक स्थल के खोजकर्ता कौन है।
तो ये दोनों को नहीं देगा, या ए ऑप्शन या सी ऑप्शन में इनमें से किसी एक को दे देगा। तो उसमें क्या होगा, आपको लगाना रहेगा। अगर मान लो बाय द वे मजूमदार और मायके दोनों को देता है तो ऐसे कंबाइंड देगा, ए बी उसके बाद सी और उसे यहाँ कहेगा डी। अब जैसे इसमें कहेगा मजूमदार, ठीक है, और इसमें कहेगा मायके, तो इसमें कहेगा मजूमदार प्लस मायके, दोनों लोगों का नाम संयुक्त रूप से देगा। तो आप अगर इसमें मिलते हैं तो ये लगाइएगा, नहीं तो अगर कोई अलग मिलता है तो बी ऑप्शन या ए ऑप्शन जिसमें भी सही होता है वो आप एकदम करेक्ट मार सकते हैं। तो आपका आराम से 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका जैसे इसके बाद रंगपुर, ठीक है, पांचवा स्थल है रंगपुर, जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में पाया गया। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब यह नदी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंध प्रांत या सिंध नदी में ही है, ठीक है। यह भादर नदी के किनारे स्थित है। भादर नदी के किनारे स्थित है। अब इसके उत्खननकर्ता के बारे में हम जान लेते हैं। उत्खननकर्ता रंगपुर गुजरात में पाया गया। यह प्रारंभिक खुदाई, इसमें 2-3 लोग खुदाई करने वाले थे जो कि बारी बारी से किए किन्हीं डेट पर। तो इसमें क्या होता है, आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जब जो सेक्शन से क्वेश्चन उठाया जाएगा वो आपको नॉर्मली बताया जाएगा कि यहाँ से ये उठाया गया है। जैसे क्या होगा, अभी मान लो कोई ऑप्शन पूछा जाएगा तो उस ऑप्शन में क्या होगा कि आप क्लियर करके बता सकते हैं कि किस ऑप्शन से रिलेटेड है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रारंभिक स्तर की जो खुदाई थी यानी कि उत्खनन था वो काफी नॉर्मल था इसका, यानी कि उसे कभी विस्तीर्ण अवस्था में खुदाई नहीं किया गया था। कैसे, छोटे स्तर पर। तो इसको माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1935 में। 1935 में माधव स्वरूप ने किया था वत्स, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इनके जस्ट बाद 1953 से 56 तक, इनके जस्ट बाद 1953 से 56 तक इसकी खुदाई S.R. राव ने किया था। S.R. राव ने किया था, ठीक है, S.R. राव। तो ये 2 लोग मिलकर के इसकी खुदाई किए थे। जैसे यहाँ आपने देखा चनहुदड़ों में, उसी तरह रंगपुर गुजरात में भी 2 लोगों ने किया, पहले प्रारंभिक अवस्था। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब S.R. राव ने इसकी खुदाई की तो इन्होंने काफी विस्तृत खुदाई की, ठीक है, विस्तीर्ण, ठीक है, विस्तीर्ण खुदाई की इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला रोपण, छठा है ये रोपण, ठीक है। रोपण यह भी वही स्थित है अहमदाबाद में, गुजरात। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अगर हम उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो इसके उत्खननकर्ता यानी कि पहले इसकी खोज की गई तो खोजकर्ता में अलग, उसके बाद उत्खननकर्ता में अलग। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ S.R. राव ने क्या किया है, इसकी विस्तृत खुदाई की है। लेकिन यही S.R. राव ने 1954 में, S.R. राव ने 53 में आप खुदाई करना ध्यान दीजिएगा, 1953
1954 में इन्होंने यानी कि SR राव ने इसको खोजा, लेकिन उत्खनन में 1954 से लेकर के 1955 और 1962 से लेकर के 1963 2 बार SR राव ने ही इसकी खुदाई की। तो नाम यही रहेगा, डेट हम आपको बता देते हैं 1954 से लेकर 1955, और दूसरा डेट जो था इसका खुदाई करने का वह था 1962 से 1963, 1962 से 1963। ये दोनों डेट में खुदाई किसने किया? SR राव ने। ठीक है, SR राव, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे पर चलते हैं। सातवां है आपका आलमगीरपुर, लोथल। सातवां लोथल। ठीक है, यह लोथल जो है यह आपका अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब इसके उत्खननकर्ता के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी भोगवा नदी ये सेम है, जो आपका ये इतना हिस्सा है यही आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1954 में SR राव ने इसकी खोज की। ठीक है, और इसका उत्खनन भी इन्होंने ही किया इस डेट पे। ठीक है, आगे अगला चलते हैं। 8वां है जो आपका वो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर हमारा कहाँ है? यह मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि हिंडन नदी में है। मेरठ यूपी। ठीक है, हिंडन नदी पर यह स्थित है। इसके उत्खननकर्ता ठीक है, इसके उत्खननकर्ता 1958 में 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था, तथा इसका पूर्ण उत्खनन इन्होंने ही किया। पहले इसको खोजा, उसके बाद इन्होंने ही इसकी खुदाई की। ठीक है, अब इसके बाद 2 और हैं, 2-3, जैसे सुरकुंडा हो गया, बनमाली, धौलावीरा, ये आपके स्थल हैं। जैसे बनमाली। ठीक है, इस बार कौन है? बनमाली। यह आपका 9वां है बनमाली। यह फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थित है। ठीक है,
सरस्वती नदी के तट पर। फतेहाबाद हरियाणा। हरियाणा जो कि राजस्थान का ही क्षेत्र है, यह सरस्वती नदी पर है। सरस्वती नदी, इसके उत्खननकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के 77 तक इसका उत्खनन R.S. विष्ट ने किया था। R.S. विष्ट ने किया था। ठीक है। उसका धौलावीरा 10वां। धौलावीरा, ठीक है। यह धौलावीरा आपका कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण जो कि एक मरुस्थल भी है। कच्छ जिला गुजरात, ठीक है। और यह आपका इसकी खोज, अगर हम खोज की बात करते हैं यानी कि खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता में जगपति जोशी 1967 से लेकर के 1981, 1967 से लेकर के 1968, 1967 से लेकर के 1968, जिनका नाम था जगपति जोशी। इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है, तथा उत्खनन R.S. विष्ट ने 1989 से 1991 में किया। उत्खनन जो इन्होंने किया R.S. विष्ट। और इन्होंने उत्खनन किया 1989 से 1991। 1991 ईस्वी, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप सभी को क्वेश्चन मिलता रहे। बाकी हम क्वेश्चन में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल क्लास में बात करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।